सो गाइस, एक ऐसा चीज़ जो आपके हीट को मेजर करके बताता है कि आपके अंदर कितनी गर्मी है, कितने हॉट हो आप। तो लेट्स स्टडी अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। सो एक शब्द आता है ज्यूल। ज्यूल मतलब क्या होता है? एक यूनिट होती है हीट को नापने के लिए। एक यूनिट होती है, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? ज्यूल कहते हैं। एक होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? बस यही आप मुझको बता दो। बस यही आप मुझको बता दो। बताओ। कंबशनल सब्सटेंस जानते हो? जो कंबशन होते हैं, जो कंबशन कर सकते हैं। अगर कंबशन आप जानते हो तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन और एयर में जलते हैं, बर्न होते हैं, उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। दे हैव अ वेरी लो, जिनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, जिस पे किसी चीज़ में आग पकड़ लेता है, कोई चीज़ जलने लगती है, उसका वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब, फिर से बता दूँ, सुनो। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस क्या होता है? इन्फ्लेमेबल, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, जिनके पास इग्निशन टेम्परेचर हो। इग्निशन मतलब किसी वो एक पदार्थ जो अपने एक, जैसे कि 10-15 जूल 13 जूल पे जलने लगे, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो कि अपने इग्निशन टेम्परेचर पे डेट है, जिसका एक इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो जले, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। जैसे पेट्रोल, अगर पेट्रोल जलता है एक टाइम पे, पेट्रोल जो होता है, मूवी देखते हो, मूवी में ऐसे होता है, ज़मीन पे ऐसे लगा देते हैं पेट्रोल, फिर आग लगाते हैं, जल जाता है। क्यों जलता है? क्योंकि जो आपका जो वो होता है, जो भी सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता, उसमें हल्का हल्का सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो वो पेट्रोल जो होता है, जब फेंकोगे यहाँ पे तो छोटे छोटे सर्कल्स में जाके भर जाता है। भरने से क्या होता है? भरने से जो इसका और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होता है वो सीधे होता है ऐसे, और यहीं पे ऑक्सीजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और इसका कॉन्टैक्ट हो जाता है, तब ये जलने के रूप में आता है। बस इसमें आग लगाने की देरी है। वही अगर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक दो, तब इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे इनका कनेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ये नहीं जल पाते, ठीक है। तो ये हो गया। और अल्कोहल में तो आप जानते हैं, अल्कोहल में भी आग लगती है एक टाइम पर, ठीक है। और चलिए अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अच्छा, आप मुझको ये बताइए कि आप मूवी में देखे होंगे कि कोई आदमी है या तो कोई किसी घर के आग लग गया किसी के घर में, तो जो हीरोइन होती है उसको बचाने के लिए हीरो दौड़ता है। हीरो क्या करता है? तेज से आता है हीरो, रन मारता है, ढक 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 दौड़ के जाता है, दरवाज़ा तेज से खुलता है, पूरी जगह आग लगी रहती है, कैसे भी करके वो गिरता है, ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता रहता है, आग एकदम पास में सटती रहती है, लेकिन वो कैसे भी करके उसको निकाल लेता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ और नोटिस की होंगे कि उसमें वो कुछ और भी कुछ ऊपर ओढ़ के जाता है, वो ब्लैंकेट ओढ़ता है, देखे होगे, ब्लैंकेट ओढ़ के जाता है, ठीक है। तो ब्लैंकेट क्यों ओढ़ता है? क्यों वो ब्लैंकेट ओढ़ता है, पता है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी आदमी को When a person catch fire, a blanket is wrapped around his body to cut off the oxygen supply. जिससे जो ऑक्सीजन है, क्या होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे फायर जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो कंबस्टेबल सब्सटेंस बनेगा, तब जलने लगेगा। लेकिन जब यहीं पे ब्लैंकेट लगा दो
तो जो ऑक्सीजन है इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तभी नहीं जलेगा। खत्म, सिंपल है, तभी नहीं जल पाएगा। चल, इतना समझ में आ गया। फिर एक चीज़ और मैं आपसे पूछने आता हूँ, फॉस्फोरस जानते हो? फॉस्फोरस ये कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, या मीडियम रिएक्टिव है, बीच का? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। ये आपको बताना पड़ेगा, जल्दी बताइए। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Phosphorus is a high reactive element. Its two major forms are white and red. White phosphorus is yellow in color and it's high inflammable. It grow in dark is also very toxic. जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत इरेक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब इसके साथ कोई ऑक्सीजन का संपर्क हुआ और तेज़ रिएक्ट कर देगा, बहुत चीज़ कोई नई चीज़ बना लेता है, बहुत जल्दी कोई नई चीज़ बना लेता है। इसके दो मेजर फॉर्म्स होते हैं, एक वाइट और रेड। वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो येलोइश कलर में होता है, वो हाई इनफ्लेमेबल होता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और इट ग्रो इन द डार्क एंड इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। देखो, डार्क का मतलब वैसा डार्क नहीं, डार्क का मतलब कि वाइट फॉस्फोरस कभी जलते हुए देखा है? वाइट फॉस्फोरस चलो कभी देखना, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, फिर उसके बाद देखना, फिर समझ में आ जाएगा इसका मतलब। इट ग्रो इन द डार्क, ठीक है। एंड इट ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहरीला, उसको आप छुए तो बहुत टॉक्सिक होता है, आपके हैंड में हैंड वॉश करना पड़ता है, ठीक है। तो देखोगे आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें ग्लव्स पहनेगा तो कुछ पहन के करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।